Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is सैयद फजील मोहसिन, करंटली 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। आज की वीडियो में हम न्यू अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये कि एनटीए ने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अपलोड कर दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दी है। दूसरी नंबर की चीज़, देयर इज़ अ चेंज इन एग्ज़ाम पैटर्न। ध्यान से सुनिएगा, एग्ज़ाम के पैटर्न में एक चेंज आया है। एग्ज़ाम के पैटर्न का क्या चेंज है? एग्ज़ाम के पैटर्न का चेंज सिंपली इतना सा है कि आपको सब्जेक्ट में जो ऑप्शंस दिए जाएंगे वो दो सेक्शन में बांटा जाएगा। सेक्शन ए में ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अब बात कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले क्या हुआ कि इससे पहले जो सिलेबस रिडक्शन की बात की गई थी कि सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा नीट का और सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, तो बात ये भी हुई थी कि नीट में भी रिड्यूस सिलेबस की बेसिस पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब वहाँ पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी ऑप्शन हमें दिया जाएगा उन पोर्शंस में जो हमने सिलेबस से हटा दिया है, तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर की है। ये बात मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी, आप चाहो तो देख सकते हो, वैसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या है, हम देखते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पर जो एनटीए की वेबसाइट है ना, एनटीए की वेबसाइट पर जो हमारा इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, वहाँ पर इन्होंने ये बात लिखी है, पैटर्न ऑफ टेस्ट पैटर्न ऑफ नीट 2021 comprise of 2 sections. Each subject will consist of 2 sections. Section A will consist of 35 questions and section B will have 15 questions. Out of these 15 questions, candidate can choose to attempt any 10 questions. So there are two sections, section A and section B. Section A will have 35 questions and section B will have 15 questions. Out of these 15 questions, you can attempt any 10 questions. So the total number of questions and utilization time will remain same. So total number of question यानी कि 180 क्वेश्चन होते थे तो 180 क्वेश्चन रहेगा, और 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था तो 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। सो सेक्शन बी में, इन सेक्शन बी यू गेट ऑप्शन के सेक्शन बी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। टोटल 15 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 10 करना है, यानी कोई भी 5 आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। यू कैन लीव एनी 5 ऑफ देम। तो ये बात क्लियर होगी। तो भैया फिजिक्स में हमारे 35 क्वेश्चन है सेक्शन ए में और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कोर इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह से जूलॉजी और बॉटनी में भी ये चीज़ है कि यहाँ पर 35 और 15 में बांटा हुआ है। 15 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा कि आप उसमें से 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो टोटल एग्ज़ाम में आपके 5, 5, 10, 5, 15, 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक्स्ट्रा होंगे, यानी 20 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन मिला। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ये बेनिफिशियल आपके लिए किस तरीके से होगी? देखो, बहुत सिंपल है। सिंपल यूँ है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा। अगर मान लो कि पूरा सिलेबस आपका पढ़ा हुआ है, तब भी आपके पास ऑप्शन है कि जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें से अगर आया तो ठीक है, नहीं भी याद आ रहा है तो भी आप उसको भर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, आपके लिए अच्छा ही पॉइंट है। बट एक चीज़ है, आपको स्पीड अपनी बरकरार रखनी पड़ेगी, बिकॉज टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ गए हैं और क्वेश्चन को रीड करने में आपको टाइम लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो तेज़ हो और बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ नहीं हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पर स्ट्रेस करूँगा। इस बात का ध्यान रखना कि आपको ये हैबिट बनी रहे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी पैटर्न चेंज में। कोई भी पैनिक करने की बात नहीं है। कोई कुछ कहे उल्टी सीधी जो आपके उल्टी सीधी बातें उड़ाते हैं लोग, कोई ध्यान नहीं देना है। मेन चीज़ क्या है, जो ऑफिशियल डेट है, जो ऑफिशियल आपका डॉक्यूमेंट है, वो क्या कहता है उसको समझो, उसको पढ़ो और उसके थ्रू जो भी है वो क्वेरी आपकी वहाँ से हैंडल होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके बारे में। इससे पहले कि हम फॉर्म भरें, हमारे लिए कुछ बातों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि इस बार रजिस्ट्रेशन 2 सेट में किया जा रहा है। 2 सेट में किया जाने का रीज़न ये है कि प्रोसेस को फास्ट बनाया जाए। इससे पहले एक बार हम हल्की से नज़र डालते हैं डेडलाइन प्रोसेस पर कि कौन से प्रोसेस की कौन सी डेडलाइन है, ताकि टाइम पर हम अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट की डेडलाइन है 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त
2021 तक और 6 अगस्त 2021 के 11:50 PM, ध्यान में रहे 11:50 PM, 11:59 नहीं, 11:50 PM से पहले पहले आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस थ्रू डेबिट कार्ड एंड चालान इज़ 7 अगस्त, वो भी 11:50 से पहले। और बाकी जो करेक्शन की डेट आएगी वो 8 अगस्त से 12 अगस्त तक आएगा, यानी कि आपने कुछ गलती कर दी अगर, तो उसको करेक्शन करने की भी फैसिलिटी आपको एनटीए वाले देते हैं। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 3 दिन एग्ज़ाम की डेट से 3 दिन पहले होगा। सिटी का अनाउंसमेंट, यानी जो एग्जामिनेशन है, जहां एग्जामिनेशन होगा उसकी सिटी के अनाउंसमेंट 20 अगस्त को हो जाएगा। अब आते हैं 2 शिफ्ट में इंफॉर्मेशन फिल करने की डिटेल्स पर। 2 शिफ्ट में इंफॉर्मेशन किस लिए फिल की जाएंगी? इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस को फास्ट बना दे, क्योंकि अभी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नीट जो है वो होने वाला है आपको 12 सितंबर को। 12 सितंबर को नीट होगा, उससे पहले जो अभी फॉर्म भरने का टाइम है, उस प्रोसेस को हम फास्ट और इजी बनाने के लिए इस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को 2 शिफ्ट में बांट दिया है। पहली शिफ्ट में कुछ बेसिक डिटेल्स लेंगे और बेसिक डिटेल्स लेने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एडमिट कार्ड मिलेगा। फिर एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के आने से पहले वाले पीरियड में, अभी जिसकी नोटिफिकेशन एनटीए करेगी बाद में, उस पीरियड में आपको एक और फॉर्म या डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी ताकि आपका प्रोसेस स्मूथ, इजी, विदाउट एनी पैनिक, विदाउट एनी प्रॉब्लम हो। तो गाइज़, किसी भी तरह का पैनिक और प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, ये 2 सेट में है। हाँ, याद रखना ये कि पहला वाला सेट देने के बाद, भरने के बाद और एग्ज़ाम भरने कंप्लीट करने के बाद भूल मत जाना। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे पर जो फॉर्म आप कट अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बातों की तरफ जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप फॉर्म भरते हैं। सबसे पहली चीज़, बी अवेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट लिंक, फ्रॉडुलेंट मैसेज एंड फ्रॉडुलेंट पीपल। बहुत सारे लोग उल्टी सीधे लिंक आपको करेंगे, तो हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज के ज़रिए ही आई हुई लिंक को फॉलो करें। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट्स की ही इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें और किसी भी इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़े। बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं लोग। इसके बाद से अगली चीज़ आती है। अगली चीज़ ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप एनटीए के वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। किसी भी तरह का पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना रिलैक्स रहेंगे उतना काम अच्छे से होगा। अब जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान और कंसंट्रेशन के साथ फॉर्म भरें। अगर आप भर रहे हैं या आपके कोई भाई, जैसे मेरे भैया ने भरा था मेरा फॉर्म, तो आपके कोई भाई या कोई फैमिली में जानने वाला, मतलब ऐसा जिस पर आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो और जो सही से फॉर्म भर सकता हो, वो फॉर्म और आपकी डिटेल्स अच्छे से भरें। फॉर्म में डिटेल भरने के टाइम पर सारी चीज़ों का ध्यान रखें, स्पेलिंग मिस्टेक और जो डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट्स पर है वो डिटेल्स वहाँ पर होनी चाहिए। ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस अगर आप कोई गलती कर लेते हैं तो किसी भी तरह की टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि उस टेंशन में आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन को वो कर दीजिए कि यार गलती हो गई, अब कैसे सही होगा। गलती सही करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन प्लीज़ यार गलती नहीं करना, दैट्स अ बेस्ट थिंग। एक बार फॉर्म भरने के बाद इस बात का ख्याल रहे कि आप चेक ज़रूर कर लें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने भरी है। चेक करने के बाद आप अपने पास प्रूफ्स ज़रूर रखें कि क्या इन्फॉर्मेशन आपने भरी हैं। इन केस आप साइबर कैफ़े वाले भैया से फॉर्म भरवाते हैं, बहुत सारे लोग साइबर कैफ़े वाले भैया से फॉर्म भरवाते हैं, तो उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइबर कैफ़े वाले भैया के साथ बैठकर ही आप फॉर्म भरें। उनको फॉर्म देकर चले ना जाएं और कि वो भर देंगे, नहीं। आप वहाँ पर फिजिकली अगर प्रेजेंट रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये ज़्यादा सही रहता है, बिकॉज आप चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन वो भर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है, ताकि एरर से बचें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी रखें और जो भी चीज़ें आपकी हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको बहुत ध्यान से भरें। और फॉर्म भरने से पहले इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ें। आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, किस चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल से ज़रूर पढ़ें और कीप फॉलोइंग एनटीए वेबसाइट। सो गाइज़, जब तक के लिए मैं चलता हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स अ लॉट, सी यू, बाय।